प्रचंड हेलीकॉप्टर में देश की सुप्रीम कमांडर अब उड़ान भर रही हैं। आप ये तस्वीर देखिए, और ये तस्वीर बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि राष्ट्रपति जो सुप्रीम कमांडर है देश की, वो प्रचंड हेलीकॉप्टर में सवार होकर एक तरह की मैसेजिंग दे रही हैं। उस ओहदे पर हैं और महिला सशक्तिकरण का भी एक तरह से उनकी तरफ से ये मैसेज पूरी दुनिया में दिया जा रहा है। प्रचंड हेलीकॉप्टर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुप्रीम कमांडर इसमें सवार है। वायु शक्ति का दम यहाँ दिखेगा। पाकिस्तानी सीमा पर आपको बताएं ये युद्धाभ्यास चल रहा है और इसमें सुप्रीम कमांडर का इस प्रचंड हेलीकॉप्टर में बैठना अपने आप में बहुत बड़ा मैसेज है, जिसकी तस्वीर हम अभी आपको दिखा रहे हैं। तो प्रचंड हेलीकॉप्टर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें ये आप देख रहे हैं। देश की सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसमें सवार हैं। एलसीएच प्रचंड में ये राष्ट्रपति की उड़ान की आप तस्वीरें देख रहे हैं और ये बिल्कुल सीमा के पास है। तो ऐसे में इस तस्वीर के जरिए एक बड़ा मैसेज देने की भी कोशिश। अभी कल भी आपने देखा होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पठानकोट एयरबेस पर वो तस्वीरें आई थी जहां एक तरह से शक्ति प्रदर्शन हमने किया था। और आज स्वदेशी प्रचंड में सवार हैं राष्ट्रपति, जिसकी तस्वीर हम आपके सामने रख रहे हैं। सुप्रीम कमांडर की यात्रा ये एक सीधा सीधा संकेत कि भारत कितना सुदृढ़, कितना मजबूत। और हमारे साथ लगातार क्योंकि डिफेंस एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं तो हम कर्नल शैलेंद्र सर का रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र सर, प्रचंड हेलीकॉप्टर में जब राष्ट्रपति ऐसी बैठती हैं, सीमा के पास बैठती हैं और सवार होकर एक मैसेज देती हैं, तो मैसेज मेरे ख्याल से इस्लामाबाद तक तो जा ही रहा होगा। ना केवल मैसेज, क्यों मैसेज तो इस्लामाबाद को खुद लेना है, हमें कोई मैसेज नहीं देना। हमारे आर्मी चीफ, हमारे आर्मी कमांडर, हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे डिफेंस मिनिस्टर, हमारी प्रेसिडेंट अपनी फोर्सेस के साथ, आप तो कह रही हैं कि बॉर्डर के पास, मैं कह रहा हूं बॉर्डर के ऊपर जाते हैं। वो बॉर्डर पर खड़े होके ये मेरा बॉर्डर है, मैं अपने इलाके में जा सकता हूं, ये मेरा हक बनता है। संकेत और सांकेतिक मैसेजिंग पाकिस्तान को लेनी है वो ले ले, लेकिन वो ले नहीं पाता। आज तक आपने देखा है उनका प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, आर्मी चीफ कभी किसी जहाज के ऊपर, किसी एयरक्राफ्ट के ऊपर, किसी टैंक के ऊपर, किसी बीएमपी के ऊपर, किसी आर्टिलरी की गन के ऊपर खड़ा हुआ दिखाई दिया है आपको? कभी नहीं दिखेगा, क्योंकि उनका अफसर ही नहीं जाता, उनका अफसर पीछे रहता है, क्योंकि इन लोगों के पास टाइम ही नहीं है। टाइम किस लिए नहीं है? क्योंकि तस्वीर तक मैं आपको बस लौट रही हूँ सर। तस्वीर हम दिखा रहे हैं प्रचंड में उड़ान भर के रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता का तो हम संदेश दे रहे हैं दुनिया को। और ये कि भारत की पहली ऐसी भारतीय राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, जो जैसलमेर के सीमावर्ती क्षेत्र में लड़ाकू हेलीकॉप्टर में सह पायलट के रूप में उड़ान भर रही हैं। आप ये तस्वीरें देखिए, स्वदेशी तकनीक पर भारत का जो भरोसा है वो यहाँ दिखाई दे रहा है। और ये 25 मिनट तक लगभग ये उड़ान रहेगी। ये जो गर्जना है ये आसमान में सुनाई देगी। और सबसे खास मौका वो होगा जब उड़ान के दौरान एक बहुत स्पेशल क्षण आएगा जब राष्ट्रपति मुर्मू का लाइव रेडियो टेलीफोनी संदेश प्रसारित किया जाएगा उड़ान के दौरान ही। ये संदेश न केवल ड्यूटी पर तैनात सैनिकों के लिए होगा बल्कि पूरे देश में ये ब्रॉडकास्ट किया जाएगा। हम भी दिखाएंगे, जो राष्ट्र के प्रति जो प्रतिबद्धता है उसे दर्शाएगा। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और अपने आप में बहुत खास है क्योंकि सह पायलट के तौर पर पहली राष्ट्रपति हैं जो इस तरह से उड़ान भर रही हैं प्रचंड में। स्वदेशी है ये, आत्मनिर्भरता का दम हम दिखा रहे हैं। टीपी त्यागी सर मेरे ख्याल से इस पे कुछ ऐड करना चाहेंगे। आत्मनिर्भर भारत की शक्ति जो हम दिखा रहे हैं सर, ये बताता है कि भारत किस कदर आगे जा रहा है रक्षा क्षेत्र में भी। जी यकीनन ये बताता है, और इजराइल के साथ समझौता होने के बाद तो ये बताने की आवश्यकता ही नहीं है, ये ऑटोमेटिकली समझ में आ गया होगा। हमने आज तक कभी जरदारी को नहीं देखा या शहबाज शरीफ को कि वो इस तरह से अपने किसी हेलीकॉप्टर में चढ़ के दिखाएं कि हाँ जी हमारा बनाया हुआ हेलीकॉप्टर है। हाँ इतना जरूर है कि ये खड़े हुए टैंक के ऊपर हमने शरीफ और वो उनको जो मुल्ला मुनीर है उनको देखा है। हमारे यहाँ से तो ये कह दिया गया है ना जी कि आप कुछ भी करते रहिए, ये याद रखें कि कराची का रास्ता सर क्रीक से होकर गुजरता है। और अभी हाल ही में कल ही हमारे जो आर्मी कमांडर है और उससे पहले हमारे जो चीफ है द्विवेदी जी, उन्होंने ये कह दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर तो एक ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। और तब से लेके अब तक जो तैयारियां हिंदुस्तान ने की है वो हेयर रेजिंग है। यानी कि हमने इस तरह की जैसे क्विक रिएक्शन टीम होती है, ऐसे भैरव बटालियन, ड्रोन प्लाटून, इंटीग्रेशन ऑफ इन्फेंट्री, इंजीनियर, सिग्नल, इन सब का, और फिर
जिस तरह के हमने दूसरे देशों के साथ अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए समझौते किए हैं, इसीलिए हम भी कह रहे हैं और हमारे अधिकारियों ने भी कहा है कि अब जो ऑपरेशन सिंदूर 2 होगा वो एस्ट्रोनॉमिकली हाई प्रोपोर्शन में डैमेज करेगा पाकिस्तान को। बिल्कुल त्यागी सर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जो आप मेंशन भी कर रहे हैं। इस पर हम और इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे क्योंकि जैसलमेर से तो तस्वीरें आ रही है, लेकिन क्योंकि हम बात पाकिस्तान अफगानिस्तान जंग की कर रहे थे तो उसकी तरफ लौटते हैं अब, क्योंकि हम तो सीधे सीधे बता रहे हैं प्रचंड के जरिए कि कैसे हम मजबूत हो चुके हैं। स्वदेशी हमारा ये विमान जिसमें हेलीकॉप्टर जिसमें राष्ट्रपति बैठी हुई थी, लेकिन पाकिस्तान अफगानिस्तान की जो हम बात कर रहे हैं उसमें बॉर्डर पर इस वक्त जंग चल रही है, जहां तहां गोले बारूद फट रहे हैं। तस्वीरें आ रही हैं, तालिबान ने मुनीर की कायर सेना को ऐसा धोया है कि पाकिस्तानी सैनिक अपनी पोस्ट छोड़कर कैसे भाग खड़े हुए हैं, आप रिपोर्ट में देखिए। पाकिस्तान और तालिबान में जंग शुरू हो गई है। तालिबान के लड़ाके पाकिस्तान को घर में घुसकर मार रहे हैं। डूरन लाइन पर मिसाइलें और गोला बारूद चल रहे हैं। ये तस्वीरें पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर की हैं, जहां जंग के हालात बने हैं। पाकिस्तान के हमले के बाद अफगान सीमा बलों ने बहुत भीषण जंग शुरू कर दी है, जिसने मुनीर और उसकी सेना को टेंशन में डाल दिया है। तालिबान लड़ाकों ने ऐसा हमला किया जिसके बाद पाकिस्तान की कायर सेना अपनी ही चौकी छोड़कर भागने पर मजबूर हो गई। पाकिस्तान के सैनिक दुम दबाकर भाग रहे हैं। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर देर रात हमला किया। तालिबान लड़ाकों के हमले में 55 पाकिस्तानी सेना के जवान मारे गए। वहीं तालिबान ने पाकिस्तान के एक हेडक्वार्टर पर भी कब्जा कर लिया है। इसके साथ ही पाकिस्तान की 19 चौकियां भी तालिबान के कब्जे में हैं। अफगानिस्तान के इस अटैक के बाद मुनीर तौबा तौबा कर रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा है अब आगे क्या करें। जिस तरह से अफगानिस्तान ने उसे धोया है, अपने ही देश में वो मुंह दिखाने से बच रहा है। अफगानिस्तान ने न सिर्फ पाकिस्तानी सैनिकों को मारा, बल्कि कई सैनिकों के पकड़े जाने की बात भी सामने आ रही है। अफगानिस्तान के इस एक्शन के बाद आनन फानन में पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई शुरू की और अफगानिस्तान के कई शहरों को निशाना बनाया। पाकिस्तान का दावा है कि काबुल, कंधार और पख्तिया में एयर स्ट्राइक की है, जिसमें 72 तालिबान लड़ाके मारे गए, जबकि 120 से ज्यादा तालिबान लड़ाके घायल हैं। पाकिस्तान ये भी कह रहा है कि 16 तालिबानी चौकियों को उसने तबाह किया है। 7 तालिबान चौकियों पर कब्जा हुआ है। अफगानिस्तान के हमले में कितने पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हुई, इसका कबूलनामा पाकिस्तान नहीं कर रहा। अब तक सही आंकड़े सामने नहीं आए हैं, लेकिन डूरन लाइन के कई ऐसे इलाके हैं जहां अब भी जंग चल रही है। कहा जा रहा है कि नंगरहार, नूरिस्तान, कुदार, खोस्त, पख्तिया, दीर, कमादेश, कुर्रम जैसे इलाकों में अब भी हमले हो रहे हैं। यानी ये लड़ाई सीधे तौर पर जंग में बदल चुकी है। इससे पहले पाकिस्तान ने 22 फरवरी को अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक की थी। उस दौरान दावा किया गया था कम से कम 70 तालिबान लड़ाकों की मौत हुई है, जिसके बाद तालिबान ने क्लियर कहा था वक्त आने पर जवाब जरूर देंगे। पाकिस्तान को कड़ा मैसेज देने की बात कही गई थी और बीते रोज कुछ ऐसा ही हुआ। तालिबान ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए। लेकिन सवाल ये है, आखिर ये जंग क्यों हो रही है? पाकिस्तान अफगानिस्तान में किस बात पर तनाव है, इसकी भी डिटेल आपको देते हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान की पूरी लड़ाई डूरन लाइन को लेकर है। डूरन लाइन ने अफगान पख्तून समुदाय को 2 देशों में बांट दिया। इसकी लंबाई 2430 किलोमीटर है। ये लाइन बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा से गुजरती है। तालिबान इस लाइन को नहीं मानता। उसका कहना है ये लाइन खत्म करना चाहिए क्योंकि उसके समुदाय के लोग पाकिस्तान में बढ़ गए हैं। अब जंग इसी बात को लेकर शुरू है। अक्टूबर 2025 में पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक के बाद से तनाव चरम पर पहुंच गया है। अफगान बदला लेने के मूड में है और ऐसा लगता है आज की रात मुनीर पर
बहुत भारी पड़ने वाली है, क्योंकि तालिबान का मैसेज क्लियर है, हर हमले का मकूल जवाब दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।